आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है कि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता 8 पिकोफैरेड है जब इसकी पट्टिकाओं के बीच में वायु है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा वायु के स्थान पर कोई 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। ठीक है, तो मैं समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का मान पट्टिकाओं के बीच की दूरी को हम लोग आधी कर दें और पट्टिकाओं के बीच में वायु के स्थान पे 6 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर देते हैं। ठीक है, तो जब पट्टिकाओं के बीच में वायु है तो समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता कितनी है, 8 पिकोफैरेड है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वायु युक्त समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। तो C बराबर क्या होगा, C बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, देखिए जो सूत्र होता है वो होता है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बराबर D। यहाँ पे लिख लेते हैं C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। लेकिन देखिए K का मान क्या होता है, वायु के लिए 1 होता है, K बराबर 1। तो इसलिए C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, तो K क्या है, K है किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात में परावैद्युतशीलता का मान। A क्या है, A है पट्टिकाओं का क्षेत्रफल और स्मॉल d क्या है, स्मॉल d है पट्टिकाओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो जब वायु है समांतर पट्टिकाओं के बीच में तो धारिता कितनी है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और देखिए प्रश्न में धारिता दी हुई है C बराबर 8 पिकोफैरेड। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d बराबर 8 पिकोफैरेड। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि हम लोग पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दें। तो मान लेते हैं जो अब दूरी हो जाएगी वो d डैश कितने हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। ठीक है, और इनके बीच के स्थान पे कोई 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर देते हैं। तो पहले क्या था, K बराबर 1, मतलब पहले क्या था, वायु था। अब पट्टिकाओं के बीच में क्या है, कोई 6 परावैद्युतांक का माध्यम भर रहा है, मतलब K बराबर क्या हो गया, अब 6 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि परावैद्युतांक या परावैद्युत पदार्थ भरने पर समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, तो अब मान लेते हैं कि धारिता C डैश हो जाएगी। तो C डैश बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डैश। क्योंकि देखिए केवल क्या हुआ है, जो दूरी है हमने दूरी को आधा करा है, बाकी सारे मान अभी वहीं पर हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा मैं C डैश बराबर K का मान कितना है, 6 है, 6 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डैश, और D डैश का मान कितना है, D/2। तो यहाँ पे लिख लेंगे D/2। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं C डैश बराबर 2K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d। और देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D का जो मान है वो है 8 पिकोफैरेड। तो हम यहाँ से मान रख देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा C डैश बराबर 2 गुणे, और K का मान कितना था, 6 था। तो यहाँ से हम लिख देते हैं 6 इंटू, और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D का मान कितना है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D का मान है 8 पिकोफैरेड। तो यहाँ से लिख लेंगे 8 गुणे, और पिको है तो पिको बराबर क्या होता है, 10⁻⁻12। तो हो जाएगा 8 गुणे 10⁻⁻12 फैरेड। ठीक है, तो यहाँ से मान मिल जाएगा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ से हमें धारिता मिल जाएगी C डैश बराबर 96 पिकोफैरेड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अब जो समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता होगी उसका मान कितना होगा, उसका मान होगा 96 पिकोफैरेड। तो हम कह सकते हैं कि 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भरने पर अब जो है संधारित्र की धारिता 8 पिकोफैरेड से कितनी हो जाएगी, 96 पिकोफैरेड हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अब संधारित्र की धारिता हो जाएगी 96 पिकोफैरेड, जैसे ही हम लोग 6 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ समांतर पट्टिकाओं के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।